我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。वेटर, 2 फ्लास्क लेके आना। मुझे भी। हम एक ही लेते हैं, शेयर कर लेंगे। कहानी ये नहीं सुना सकता, मैं सुनाता हूँ। उस समय बहुत लोग जियान शियांग के साथ काम क्यों करना चाहते थे, तुम्हें पता है? जैसे कंटेस्टेंट्स ऑडिशन देने जाते हो ना, वैसा है। प्रोड्यूस 101, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय उसके पास 20 फंड मैनेजर थे जो उन्हें रिपोर्ट करते थे, सभी बेहतरीन थे, लेकिन उसमें से आधे लोगों ने तो उनका चेहरा तक नहीं देखा। उसमें से 8 लोग थे जो उनकी कोर टीम में आए। उनमें से 8 थे जिसमें से 3 लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया था और वो बहुत अच्छे भी थे। उन 3 में से सबसे छोटा और वो जूनियर भी था, लेकिन अंत में सबसे ज्यादा फंड एक ही जन के पास थे और वो मेरा ये बेस्ट बडी था। तब योंगली 21 की घटना ना हुई होती ना, तो आज वो देखकर फंड्स का राजा होता। सच कह रहा हूं, सच में। वाह। थैंक यू जूनहुई। मिसेस ताओ, वैसे तो हमारी दोनों फैमिलीज को काफी पहले साथ में डिनर करना चाहिए था, लेकिन हाल ही में फेईफेई के दादाजी बीमार हो गए थे और उसके बाद उसकी दादी। फिर मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे 2 हफ्ते की लीव लेनी पड़ी। तो मिसेस ताओ, आप किसी बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे बुजुर्गों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अब वो कैसे है? क्या वो पहले से बेटर है? जी हाँ, वो बेहतर हैं। वो बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला कि फे की शादी है। लेकिन उनकी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन देखते हुए कुछ कह नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो हमें बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी करा देनी चाहिए। वेल, ये मेरा मानना है। आपका क्या ख्याल है मिसेस ताओ? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जब तक बच्चे खुश हैं। इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। हाल ही में हम घर ढूंढ रहे थे। हम बहुत ही जल्द खरीद लेंगे। साल खत्म होने तक रेनोवेशन का काम खत्म हो जाएगा, है ना जूनहुई? हाँ। फेफे, देखो बेटा, ये तुम्हारी शादी का तोहफा डैड की तरफ से। वाओ, थैंक्स डैड। लेआउट कैसा है? बेशक वही जो तुम्हें पसंद है। डैड, आप सबसे अच्छे हो। फेफे, आओ जल्दी बैठो। इसकी शादी होने जा रही है, लेकिन बचपन आज तक नहीं गया। बेटा पालना बेटी पालने से बहुत अलग होता है। बेटियों को राजकुमारी के जैसे पालते हैं। मैंने इसे बिगाड़ कर रखा है। एक काम करें मिसेस ताओ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम शादी की तारीख आज ही तय कर लें तो कैसा रहेगा?
अगर तब तक घर नहीं मिला तो इस घर को शादी का तोहफा समझ लीजिएगा। क्या ख्याल है आपका? हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे बच्चे चाहे। बेटा तुम क्या चाहते हो? आंटी अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेफे डिसाइड करे। बहुत अच्छे। ठीक है, तो तय रहा। चलो, चीयर्स टुगेदर। तो इसी खुशी में ठीक है। cheers। अंकल मुझे गाड़ी चलाना है, मैं जूस लूंगा। आज थोड़ा सा पी लो, ड्राइवर बुला लेंगे। बिल्कुल, मिसेस ताऊ की बात मान लो। हमें ऐसे ही मिलते रहना सबकी अच्छी चाहिए। सेहत के लिए। Cheers, cheers। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। आइए खाना खाते हैं। आप कभी इतना पीती नहीं है, फिर आज इतना क्यों पी ली? बोलो। अरे तुम्हें नहीं लगता मिस्टर वू थोड़े अजीब है? मिस्टर वू ने कुछ नहीं कहा जब मैंने वो मैरिटल हाउस खरीदने की बात की। आज बहुत मजा आया। उन्होंने हमें बहुत ही लग्जूरियस प्रॉपर्टी दे दी है। क्या लगता है हमें अभी घर खरीदने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। मिस्टर वू ने वो घर अपनी बेटे के लिए खरीदा है, मेरे लिए नहीं। इसके अलावा मैं और वू फे एक साथ रहेंगे। आप हमेशा मुझे मेरे क्षमता के हिसाब से काम करने और अपनी औकात में जीने की बात करते थे। पता है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम ऐसा सोचते हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थोड़ा सा खाओ। नहीं। क्या तुम्हारा फेफे के साथ झगड़ा हुआ है? क्या मतलब है आपका? आपको क्यों लगता है हमारा झगड़ा हुआ है? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुस्कुराने का दिखावा कर रहे थे डिनर के समय। तुम जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। आखिर क्या बात है बेटा, बताओ। ताऊ बताओ मुझे। तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। जब भी हमने मैरिटल हाउस खरीदने की बात की, मिस्टर वू ने हमेशा हमें अपना समय लेने के लिए कहा था। उन्होंने कभी भी हमें जल्दबाजी करने के लिए नहीं कहा। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि उन्हें कोई जल्दी है। मुझे वो परेशान लगे। आखिर क्या चल रहा है? बताता हूँ। प्री नप्शल एग्रीमेंट तुमने साइन किया? हाँ किया। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं खुद फैसला कर सकता हूँ मॉम। तो फिर दिखाओ मुझे एग्रीमेंट। मैं साइन कर चुका हूँ, अब कोई मतलब नहीं दिखाकर। क्या उसमें कोई ऐसी वैसी शर्त तो नहीं है? बताओ मुझे। वो हमसे कहीं ज्यादा अमीर है मॉम, हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। तो क्या हुआ? वो अमीर है तो वो हमें परेशान करेंगे। मैं कह देती हूँ, अगर तुम्हें परेशान किया तो मैं देखूंगी। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं एक वकील हूँ और मैंने हर शर्त को ध्यान से देखा भी है और पढ़ा भी है। मैं जानती हूँ कि तुम एक वकील हो और ये बात भी मैं समझती हूँ। प्री नप्शल एग्रीमेंट में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सच कहूं तो, बात मेरी हो तो, मुझे कुछ ऐसे एहसास होते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। वाकई में अगर मैं तुमसे सच कहूं तो वूफे किंची से कई गुना बेहतर है हर मामले में, चाहे वो उसकी परिवार हो या उसकी उम्र। किन परिवार की तुलना ही नहीं कर सकते हैं इनसे, तुम्हें नहीं लगता? लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम उनकी दौलत और शोहरत के आगे झुको। तुम समझते हो? मुझे पता है कि तुम एक एक कदम उठाकर यहाँ तक पहुंचे हो। हम किसी पर निर्भर नहीं है। ये सब आखिर तुम्हारी ही मेहनत थी। बेटा एक बात कहना है तुमसे, पैसा हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम दोनों खुश रहो। क्या तुम मेरी बात समझे? मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। बिल्कुल। हाँ। दर्द हो रहा है। दर्द हो पानी रहा पी है। लो। हाँ? क्यों रो रही हो? दिखाओ। जोर से क्या मारा हुआ, तुमने। दिखाओ। यहाँ दर्द होता है। बदमाश। ये लो पानी पियो। मॉम आप रो क्यों रही हो? नहीं तो। मिस्किन, मैंने यांग को इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना। मेरे लाख पूछने पर भी नहीं बताया। मुझे यकीन हो गया है कि यांग और क्यों जियान शियांग के बीच में 21 की जगह झगड़ा क्यों हुआ था। तुम्हें नहीं पता कि यांग पहले कैसे दिखता था? बहुत हिम्मत वाला था।
एक दोस्त होने के नाते मैं खुद को जलाकर भी उसकी दुनिया रोशन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में रोशनी कम थी। अब से तुम उसकी रोशनी हो, समझी? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसका ध्यान रखना। यांग, आ जाओ। यांग, तुम्हारी वाइफ बहुत ही अच्छी है। मैं निकल रहा हूँ, बाय बाय। नशे में हो? हाथ दो। घर चले? मुझे यकीन है तुम पे। किस बात का? मुझे यकीन है कि योंगली 21 का नुकसान तुम्हारी गलती नहीं थी। ये पुरानी बात है, तब तो तुम मुझे जानती भी नहीं थी, तो तुम्हें कैसे पता कि मेरी गलती नहीं थी? किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती? मत भूलो, उस समय तुम ही थे जिसे मैंने चाहा। तुम मुझसे बेहतर हो नंबर में, लेकिन लोगों को जज करने में मैं बेहतर हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है, इसीलिए तुम पे भी है। कोई भी हमेशा सही नहीं होता। तो वो सच में तुम्हारी गलती थी? योंगली 21 उस समय का होंगली का सबसे ज्यादा ही अच्छा फंड था। ये 20 साल से स्थापित था और रिटर्न की दर 17% थी। इसकी फंडिंग पे क्यू जियानशियांग को प्राउड था, लेकिन जब ये घटना 2 साल पहले हुई तो उसने 21 मुझे सौंप दिया और तब से उसे मैं ही संभाल रहा था। पहले साल के बाद मैंने रिटर्न की दर 37% तक बढ़ा दी थी और तब मैं सिर्फ 22 साल का था, पर कमीशन से ही मैं करोड़ों युआन कमा सकता था। पर मैंने कभी गलत नहीं सोचा और 10 महीनों के बाद अचानक से मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। असल में गलती करना भयानक नहीं होता, यह दिखाता है कि कहीं कमी रह गई है और अब इसे सुधारने की गुंजाइश है, क्योंकि ये सभी गलतियां और असफलताएं फायदेमंद हो सकती हैं। असल में गलती करने की असली वजह जलन और लालच है। कितना प्यारा है ये किसका छोटू पपी है? खो गए हो? बेबी, अब हमारे पास भी एक बच्चा है। ये पहली बार है जब उसने मुझे बेबी कहा। सॉरी, हमारी गलती है। सॉरी। हमें लगा कि वो स्ट्रेट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है, पहले मुझे लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता था। मुझे जो भी चाहिए था वो मिल जाता, और फिर एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो उस पपी से भी बुरा था। दूसरा। गुड बॉय। देखो, इस पल से तुम मेरे बेबी हो और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, समझे? क्या हुआ? जल्दी से मेरे घर आओ किंशी, जल्दी से मेरे घर आओ, कोई मरने वाला है, अभी आ जाओ। शांत रहो, ठीक है? मैं शांत रहो। आगे मत आओ, मैं कूद जाऊंगी। आगे मत आओ, पीछे हटो, पीछे हटो। मैं कूद जाऊंगी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कूद जाऊंगी। नीचे रखो ना चाकू। अरे पीछे रहो, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। प्लीज प्लीज। ये क्या हो रहा है? देखो ना किंशी, देखो ना, देखो। तुम सब पीछे रहो, आगे आई तो मैं कूद जाऊंगी।
और तुम बिल्डिंग से कूदोगी? एक बात बताओ, इतनी ऊंचाई से कूदोगी तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। जो पैसे तुमने अपने चेहरे पर खर्च किए हैं ना, सब बेकार करना चाहती हो तो चलो आगे बढ़ो। अरे ये तुम क्या कर रही हो? चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं बता रही हूँ, अगर तुम कूदोगी तो ये आदमी बच जाएगा, ये ऐश करेगा और उसे सजा बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कूदोगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कूदो। किंशी, तुम बदल गई हो। तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए हो। आखिरकार तुम दोनों भाई बहन हो। तुम दोनों मिल गए हो और मुझे तंग कर रहे हो। हटो यहाँ से। हट जाओ, दूर रहो मुझसे। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। थैंक यू। कोई बात नहीं। देखो, ये होता है अच्छा इंसान। और किंशी, उसे देखो। मुझे हैरानी हो रही है कि इसमें इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई। और उसकी माँ ने कहा था कि उसे स्पोर्ट्स कार देगी अगर हमारा बच्चा हो गया। अजीब है ना? हाँ, एक स्पोर्ट्स कार के लिए ये किसी को भी ड्रग दे सकता है जो रोज इसके साथ सोए। कोई ऐसे कौन कर सकता है? हाँ बोलो। तुमने इसे कौन सी दवाई दी है? जल्दी माँ बनने की दवा दी थी। ये दवा जल्दी काम करती है, ये ओव्यूलेशन को बढ़ाती है। मुझे लगा कि विटामिन की तरह है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे इसके। इन वेन्यू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने कैसे बगैर जाने इसे कोई भी दवाई खिला दी? बताओ, अगर इसे कुछ हो गया होता तो क्या होता? तुमने सुना ना उसने क्या कहा? मैं सोच भी नहीं सकती। कुछ पाने के लिए ये मेरी जान भी ले सकता है। कुछ पाने के लिए तुम कोई भी सीमा पार करोगे। हाँ, ऐसा मत दिखाओ कि जैसे मैं ही सब कुछ कर रहा था। तुम्हें लगा कि तुम्हें कुछ पता नहीं है? तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी माँ के साथ समझौता किया था और बच्चा होने के बाद वो तुम्हें 20% शेयर भी देगी। है क्या? तुमने मुझे कभी इंसान ही नहीं समझा। तुम मुझे पति मानती हो? तुम मुझसे बस बच्चा चाहती हो। ये सब गलत है। तुम बस मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो और चुप मुझे हो गलत जाओ तुम साबित दोनों। कर रहे हो। तुम दोनों तलाक ले लो, तुम लोग ऐसे अलग नहीं हो सकते। झगड़ना तुम्हारे बात करने का तरीका है। मान गई तुम दोनों को, एक दूसरे को फंसा रहे हो वाकई। वेन्यू और मैमे, ये लो, ये कोई सलाह नहीं है। एक दोस्त, बहन और वकील होने के नाते मुझे ये लगता है कि ये जरूरी नहीं कि तुम दोनों सारी जिंदगी एक साथ ही रहो। तो साइन करो। साइन करो इस पे। ये सही कह रही थी, हमें पहले ही कर देना चाहिए था। तुम पहले भी कर चुकी हो ना, लेकिन अब कोई फायदा नहीं हुआ। सो बोरिंग। इस बार तुम्हारी सुनूंगा, रोकूंगा नहीं। महान बनने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम मुझे छोड़ सकती हो। हर बार मैं ही था जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाया। मुझे पता है, तुम्हें लगता है कि मैं बेकार हूं, बेवकूफ हूं। तुम मुझे कुछ नहीं समझते, लेकिन ये सच है, क्योंकि मेरे पास मेरे सच्चे भाई बहन हैं और मेरी बहन हर साल अवार्ड जीतती है।
मुझ जैसे इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम दोनों से कमजोर हूं ना। मॉम भाई से प्यार करती है और डैड बहन से। मैं बीच में ही रह गया। बचपन से उन्होंने कभी मेरा हौसला नहीं बढ़ाया। मैं तेज नहीं हूं, लेकिन बहुत मेहनत करता हूं। मेरे ग्रेड अच्छे नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं। पर मैंने 6 से लेके 56 लाने तक बहुत मेहनत की। पर तुम्हारे लिए हमेशा मैं फेलियर ही था ना। एक फेलियर, सिर्फ एक फेलियर। बस हो गया। तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम स्मार्ट लोग चीजों को इतनी आसानी से हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है ना, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूं ना। इसीलिए डैड मुझे बेकार समझते हैं, मॉम मुझे बेवकूफ, और एक प्यारी सी पत्नी मिलती है, वो कागज पे साइन कराने के पीछे पड़ी है। मैं भी इंसान हूं, मेरे पास भी आत्मसम्मान है, ठीक है? मैं वो सब करूंगा जो तुम मुझसे चाहती हो। तुम बच्चा चाहती हो तो मैं तुम्हें दूंगा। इसमें गलत क्या है? क्या तुम मुझे एक बार इंसान की तरह नहीं देख सकती? बस करो, ऐसा मत कहो। मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने तुम्हें शांत भी देखा है, तुम्हारी बेवकूफियां भी देखी है, हर रूप में देखा है तुम्हें। आई लव यू। मुझे तुम जैसे भी हो वैसे ही पसंद हो। खुद के बारे में ऐसा मत कहो। तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। सुनो, ये मेरी गलती। मैं बहुत घटिया इंसान हूँ। मैंने दवा इसीलिए दी क्योंकि मैं तुमसे बच्चा चाहता हूँ, और वो मुझ जैसा हुआ तो। कोई बात नहीं, जब तक बच्चा हमारा है मैं उससे बहुत प्यार करूंगी। मुझे शहर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे स्पोर्ट्स कार भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। सॉरी। मुझे माफ कर दो। तुमने साइन क्यों किया? तुम बहुत बुरे हो। नहीं चाहिए मुझे स्पोर्ट्स कार। क्या मुझे मेमे और वेन्यू की ज़िंदगी में दखल देना बंद कर देना चाहिए? मैं हमेशा उन्हें सलाह देती रहती हूँ। मेरे लिए ये नया है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। शायद उन्हें अपने रिश्तों के बीच में तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है किंची, बल्कि तुम्हारे तरीके की जरूरत है। ऐसा ही हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद वो लोग प्यार से रहेंगे और कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हर बार जब वो लड़ते थे तो बच्चों की तरह सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते थे। शादी को इतना समय हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत से तरीके हैं, उन्हें बस ध्यान बटाने की ज़रूरत है। पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अच्छे रिश्तों को ध्यान बटाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, जब प्यार होता है तो क्या तुम हमेशा उनसे प्यार कर सकते हो? ये सब उस पर डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से। तुम्हारे ख्याल से? तुम्हारे लिस्ट में और कौन है, बताओ जरा। कोई नहीं, बस तुम हो। सच बताओ। सच में। नहीं बताओ, सिर्फ तुम। सच बताओ। कल रात मैंने बहुत सोचा। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तुम अकेले हो जो इतने सालों से मेरे साथ हो और कभी हार नहीं मानते। पहले मैं किसी को भी अपना दोस्त बना लेता था, पर मुझे अचानक से एहसास हुआ कि तुम्हें मुश्किल होती होगी मेरा दोस्त बनने में, है ना? कल तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जब मैं वहां से निकला था। भाई सुनो, क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में? आखिर बात वहां तक पहुंची कैसे कि तुम दोनों ऐसी बातें करने लगे? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं माफी चाहता हूं जो मैंने तुम्हारे सामने इतना घमंड दिखाया। मुझे पता है तुम पे बहुत दबाव है मेरे यहाँ काम करने से, पर अगर तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ। रुको, अगर तुमने ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं,
मैं पहले जैसा ही हूँ। तुम ऐसा मत करो प्लीज, मुझ पर ध्यान दो। अब तुम मेरे कैरेक्टर और समझदारी पर मजाक उड़ा रहे हो तो वो मैं सहन कैसे कर सकता हूँ? ये तुम अच्छे से जानते हो ना। तुम समझते हो कि मैं पक चुका हूँ। यांग, अगर तुम मेरे जैसे अच्छे बनना चाहते हो ना तो ये ना बहुत ही टेस्टी है, सही में बहुत अच्छा है। तो अभी से वो बंद करना जो तुम्हारे हिसाब से अच्छा है और मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है? और रिजाइन की बात तो आज के बाद कभी मत करना, ये तुम समझ सकते हो। जब मैं सुबह काम पे आया तो प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया और तुम्हारे बारे में सब कुछ पूछ लिया। शायद तुम्हारे प्रमोशन की बात थी। प्रमोशन? मैंने सोचा इस बारे में। हेड ऑफ कैपिटल मार्केट्स, कंपनी से जुड़ने के 1 महीने के अंदर ही तुम्हारा प्रमोशन पक्का, सच कह रहा हूं। कल तक तो वो मुझे निकालने की बात कर रहा था, तो अचानक से ये क्यों? तुम्हारा अचानक से क्या मतलब है? क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं? नहीं। मिस्टर क्यों कब अरेस्ट? अरे आज सुबह ही मिस्टर जिया को बैंक प्रेसिडेंट द्वारा एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था। फांग्यू के सभी उत्पादों को रोक दिया गया है। वो प्रोडक्ट जो उन्होंने हमारे बैंक में लॉन्च किए थे, उनका पेमेंट अभी बाकी है। अच्छा है प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है, हमारे ऊपर इसका असर नहीं होगा, और अगर कुछ होता भी है तब भी इसका हमारी बैंक से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पता है, मुझे डर है कि अब हमारे मैनेजर के लिए चीजें आसान नहीं होगी। क्या सोच रही हो तुम? जब ऐसा कुछ होता है तो हम जैसे क्रेडिट डिपार्टमेंट के लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात होती है। मिस्टर काया बहुत खुश होंगे। मैंने पिछले हफ्ते शेड्यूल सौंप दिए थे। नहीं मिस्टर यांग, मैं इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। पिछले दिनों मेरा रवैया ठीक नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। वैसे आप काफी समय से हमारे डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन हमने अभी तक आपके लिए कोई वेलकम पार्टी नहीं की। क्यों ना हम सब आज साथ में मिलकर लंच करें? क्या आप आएंगे? मना मत कर। आज मैं अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मेरा मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं है, हम देंगे ना, हमारे पास है। ये पैसे मैं दे दूंगा। आप सबने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे आगे भी काम करना है, तो मैं आपको कैंटीन में ही खिला सकता हूँ बस। कैंटीन का खाना ठीक है। हाँ, अच्छा चलेगा ठीक है। ये लीजिए। अरे क्या है, तुम लोग काम पर वापस जाओ। मैं एक बात बताऊं, अगर मिस्टर जिन को पता चला ना तो इस महीने बोनस नहीं मिलेगा। हाँ ये सर। हेलो मिस्किन मिस्किन, गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो एक कर्मचारी हूँ, मुझे बॉस की बात तो माननी पड़ेगी ना। और मुझे भी आपको इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जो मैं आपको मिस्किन, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। नहीं, क्या हो, मुझे कोई अच्छी खबर नहीं सुननी। देखो,
अब वाकई में मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। बॉस ने कहा है कि मिस्टर ज़ांग अगले हफ्ते वुहान में रहेंगे, ऐसा मुझसे कहा था। वो खाली ऑफिस अब सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। सच में। देखो, मैं इसमें आपका पूरा साथ दे सकता हूँ। कितने का दाव लगाया है? 200? हमें अपनी हद में रह के खेलना चाहिए। 20। बाहर निकलो। तो ऐसा करते हैं, जब आप नई ऑफिस में शिफ्ट हो जाएंगी तब मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके फूलों का गुलदस्ता लेकर आऊंगा। मुझे अचानक याद आया, जब तुमने ली दाई को 25 मिलियन युआन के बारे में बताया था तो मैं किसी को इस बारे में बता नहीं पाया। हाँ, और 4 शैंपेन के बॉक्स भी। तो मुझे ऐसा ब्रांड चाहिए जो एम से शुरू होता है। ठीक है, जरूर जरूर। एक बात बताओ, दरवाजे पे इतने लोग क्यों थे? कौन आया था? अब वो ही डोंग। वो स्टार? हाँ। उसका कोई मुकदमा है? वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट? कल रात उसे टियांग टांग होटल से बाहर निकाल दिया। पर क्यों? तो तुम्हें नहीं पता? जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस स्ट्रीमिंग कर रही थी ना, तो वो इंटरनेट पे सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही थी। वेलकम ऑल माय डियर मीडिया फ्रेंड्स। मैं मिस ही डोंगना की तरफ से एक पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि उन्हें 31 मई को रात 3 बजे टियांग हांग होटल द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। संभाल कर। प्लीज मैम आइए। क्या कर रहे हो तुम? मुझे चोट लग रही है, मैं खुद ही चल सकती हूँ। उसके पीछे पीछे चलो, ध्यान से। इधर से आओ। 1 जून को ही डोंगना को एड्स रिलीफ चैरिटी के इवेंट में बुलाया गया था। उन्होंने एक रात पहले टियांग हांग होटल में चेक इन किया। जब ही अपने कमरे में नहा रही थी तो बाथरूम शीशा टूट जाने की वजह से उनके हाथों में चोट लग गई। तो होटल के स्टाफ ने समय पर इलाज करवाने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि रात 3 बजे उन्हें होटल से चेकआउट करने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ इस तरफ। इधर से आइए। इस तरफ से गाड़ी आ आइए। गई है। क्या तुम्हें सामान उठाना नहीं आता? मिस ही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ो, मैं यहीं रहूंगी। मैं अपने असिस्टेंट का इंतजार करूंगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं नहीं जाऊंगी, अपना सामान मैं ले लूंगी। मेरे सामान को हाथ मत लगाओ। मैडम हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही है मैडम? हटो, चलिए मैडम आपको लग जाए। चलिए यहाँ से। मुझे छूना मत, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे। नहीं, हाथ छोड़ो मेरा। बात तो सामान सुनिए। रख दो। मैं ही डोंगना की ओर से होटल टियांग हांग के इस तरीके के बिहेवियर के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, विरोध करती हूँ। हमारी उनसे अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है, इसीलिए इस मामले को पब्लिसाइज किया गया है ताकि हमारे कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके। हमारी रिक्वेस्ट है कि टियांग हांग होटल पब्लिकली हमसे माफी मांगे। हम चाहते हैं कि होटल के स्टाफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनके द्वारा मिस ही को पहुंचाई गई चोटों का मुआवजा दिया जाए। मैं बहुत सारी जगहों पे घूम चुकी हूँ, सब तरह के होटल में भी रह चुकी हूँ, लेकिन इस तरह बेइज्जत कभी नहीं हुई। बहुत ही बेहुदा था ये। टियांग हांग एक बहुत ही बड़ा घरेलू ब्रांड है। वो अपने मेहमानों के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी पहचान दिखाकर फायदा उठा लूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। डोंगना, मैं तुम्हारे गुस्से के पीछे का कारण समझ सकती हूँ। मैं भी एक कंज्यूमर हूँ और अगर मेरे साथ ऐसा होता तो शायद मैं भी आप ही की तरह नाराज हो जाती। बताइए, हम अपनी भूल कैसे सुधार सकते हैं? मैं टियांग हांग को केवल 3 दिन दे रही हूँ। 3 दिनों के अंदर अगर टियांग हांग ने पब्लिक के सामने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं उन पर मुकदमा करूंगी। उसे जरूर केस करना चाहिए।
होटल को पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए और मुआवजा भी देना चाहिए। ऐसे मामलों में जब तक प्लेंटिफ के पास सबूत होते हैं तो जीत पक्की होती है, और पब्लिक के ओपिनियन से हालात और बिगड़ भी सकते हैं। हे डोंगना की इमेज काफी अच्छी है और वो एक गुडविल एम्बेसडर है। इससे होटल की परेशानी बढ़ जाएगी। उस रात ड्यूटी पर कौन कौन था और उनका बैकग्राउंड क्या है? देखो, मुझे लगता है कि इस केस में कुछ अजीब तो है। होटल इंडस्ट्री इस समय बहुत ज़्यादा लॉस में है। उन्होंने ऐसे इंसान को निकाल दिया जो होटल का प्रमोशन करता है। क्या इसमें कोई और भी हो सकते हैं? देखो, हो सकते हैं और भी ऐसे लोकल होटल्स हैं जो क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस नहीं देते हैं, पर ये होटल के बैकग्राउंड और छिपे हुए एजेंडों पर डिपेंड करता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि होटल ने किसी को रात के 3 बजे निकाल दिया। इसके बेसिस पे वो मुकदमा कर सकती है। लेकिन इस तरह के नॉन प्रॉफिटेबल मुकदमे को लेकर मैडम टैंग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। मुझे नहीं लगता हे डोंगना खुद हमारे पास आएंगी। क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? क्या बात है, अब आपने की मुद्दे की बात। मैंने सुना है कि ही डोंगना शीमे की पब्लिक रिलेशन की प्रेसिडेंट की दोस्त थी, इसलिए शीमे हमेशा पीआर की जिम्मेदारी संभालती है। कितने प्रोफेशनल है वो लोग। फिर से शीमे अपने होने वाले दामाद को एक बहुत बड़ा दमदार केस दे रहा है। ताओ जुनहुई हमारी कंपनी को ज्वाइन करते ही उसे सेलिब्रिटी केस मिल गया। मैंने भी वही सुना है कि इसमें सिर्फ लॉयर ताओ नहीं है। डोंगना, मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। मिलिए ताओ जुनहुई से और मिस्टर ताओ से। मा ताइची, मिस्टर मा, चैन जून और मिस्टर चैन, ये तीनों हमारे फर्म के बेहतरीन कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं। मिस्टर मा और मिस्टर चैन भी चैंग एंड हुई के पार्टनर हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी लॉ फर्म ने किसी क्लाइंट के लिए इस लेवल की टीम बनाई है। इससे पता चलता है कि केसेस और क्लाइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप निश्चिंत रह सकती हैं। और आप इन्हें तो जानती ही होंगी। वूफे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये आपकी स्पोक्स पर्सन रहेंगी और लीगल टीम से रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगी जो कम्युनिकेशन संभालेगी। तो फिर आगे की जिम्मेदारी मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। हाँ, ये हमारा काम। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। सुनो, रुको। कुछ ठीक नहीं है। हाँ? क्या मतलब? कुछ भी सही नहीं है। सुनने में तो ये केस बहुत ही बड़ा लगता है, लेकिन अगर फ़ायदे की बात करूँ तो फर्म को इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी मिस यी हुई ने 3 वकील रखे हैं और उनमें से 2 पार्टनर्स भी हैं। ये उनका स्टाइल नहीं है। क्या हे डोंगना के पास कोई ब्रेकिंग है? कहो अगर कुछ जानते हो तो। देखो, बात यह है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और इसमें मेरा भी अनुभव शामिल है। बस ये सिर्फ मजे के लिए है। और मुद्दे पे आओ। तो क्या तुम जानती हो कि हे डोंगना का पति कौन है? कौन? हुपिंग, वेंचर कैपिटल फर्म के बॉस। वो लो प्रोफाइल रखते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री के लोग ही उन्हें जानते हैं। उन्होंने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से काफी पैसे कमाए हैं। उन्हें गोल्डन फिंगर कहा जाता है। उन्होंने बफेट से पहले डोमेस्टिक ऑयल में इन्वेस्ट किया था। वो चाइना लौटने के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी में थे। साथ ही कई इंटरनेट कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया है और बाहर के देशों में भी इन्वेस्ट करने में काफी मदद की। तुम्हें पता है, उन्हें इनविजिबल बिग बॉस कहा जाता है। वो तो किसी को दिखते ही नहीं, उनसे मिलना मुश्किल है। इसका क्या मतलब है? और वजह हुपिंग है। इसलिए ये केस लिया? हाँ, बहुत स्मार्ट हो तुम। ऑफ कोर्स। क्या हमारे लॉ फर्म में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? क्या पैसे कम हैं? ये मैं नहीं बता सकता। रुको। क्या तुम लोग आज हुपिंग से मिलने जाओगे? हाँ, लेकिन कहाँ? कहाँ? यूडिंग क्लब। लेकिन मिस्किन, एक आपको सलाह देना चाहूंगा। अगर मैडम तांग ने आपसे कुछ नहीं कहा है तो आप इससे दूर रहिए और कुछ भी मत कीजिए, ठीक है?
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक केस ही तो है, हालांकि चांसेस कम है। एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं केस के बारे में जानती हूँ, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के। मैं भी मजे लेती हूँ। मुझे ताओ जनोई से जीतना है और वूफे को बर्दाश्त करना होगा। मुझे क्या करना है? किंशी, तुम 11 फ्लोर पर आई रोज कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने के लिए। ये केस मीडिया के लिए बहुत बड़ा है, अपना नाम बनाने का अच्छा मौका है। मुझे भी अपनी रेप्यूटेशन बनानी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई रास्ता तो जरूर है। नहीं, तुम आज नहीं जा सकते। हमें हु पेंग और ही डोंगना से मिलने जाना है और तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। वुहान में एक केस है, चेन और मुझे वहां जाना है। मिस्टर चैंग भी जा रहे हैं क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा वुहान जाना इतना जरूरी है? तुम दोनों कल सुबह नहीं जा सकते हो क्या? नहीं, मुझे अभी ही जाना होगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता तुम दोनों में से कोई एक जाए? और देखो, हमारे लॉ फर्म के सारे पार्टनर्स में सिर्फ तुम और मिस्टर चैंग क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हो। मिस्टर जियांग आज सिंगापुर में है और माँ का डायरेक्टर के साथ डिनर है। बचा ताओ जून हुई, लेकिन वो बिजनेस डील करने में इतना अच्छा नहीं है। हमने हुपिंग से मिलने के लिए इतना इंतजार किया है और अगर अब तुम नहीं मिले तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सुन रहे हो कि नहीं? सुनो, तुम खुद को कम क्यों समझती हो? अरे नहीं तुम ना। हम दोनों से बेहतर ही क्लाइंट से बिजनेस की बातें कर सकती हो। मगर मेरी बात तो सुनो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे बस दोस्त बनाना आता है, लेकिन बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है मुझे सच में कुछ नहीं समझता। सुनो ना। हम उनसे फिर कभी मिल लेंगे। मेरे प्यारे मिस्टर जिन, होपिंग से मिलना कितना मुश्किल है जानते हैं ना, और मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी इसके बाद। तो रहने दो ना, हम पहले भी अपना प्लान रीशेड्यूल कर चुके हैं, इतना भी जरूरी नहीं है। वेंचर कैपिटल फर्म ने अपने फंड्स विड्रॉ कर लिए हैं, वरना हम पब्लिक चले गए होते। मुझे पता है उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया होगा। उन्होंने इन्वेस्ट किया है सेंचुरी में, और सेंचुरी हमसे बेहतर नहीं है, वो बस हमसे पहले डेवलप हो चुके थे। हाँ, मैं मानती हूँ कि सेंचुरी हमसे अच्छे हैं। इस साल की कंपनी लिस्टिंग में उन्होंने अपने लीगल अफेयर्स का 40% आईपीओ के लिए तैयार कर लिया है। हमारा पोर्शन हर साल बढ़ रहा है। हमारा सिविल डिपार्टमेंट 3रे नंबर पर है, और वैसे भी वो लोग 5 साल में ही एस्टैब्लिश हुए हैं। अगर मुझे इतना टाइम दिया जाता तो मैं उनसे बेहतर होती। देखो, मुझे यकीन है हमारे लॉ फर्म में बहुत काबिल लोग हैं। हुपिंग से इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। अगर हम इस बार डील नहीं कर सकते तब भी हम अपनी कंपनी की काबिलियत दिखा सकते हैं। अगर हुपिंग इतना ही काबिल है जितना वो जता रहा है तो वो बात को समझ जाएगा। चाहे जो हो जाए, फंडिंग सबकी सहमति से ही होगी।